नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपको अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं बताएगी, बल्कि आपको पैसे के साथ सही सोच सिखाएगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए हाई इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी या मार्केट टाइमिंग जरूरी होती है, लेकिन ये किताब कहती है पैसा ज्यादा बिहेवियर का खेल है, कम कैलकुलेशन का। इस ऑडियो बुक को सुनते समय अगर आपको लगे कि ये आपकी सोच बदल रही है, तो कृपया इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो फाइनेंस और लाइफ को बेहतर समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ऑडियो बुक्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक मॉर्गन हाउसल। मनी और इंसानी सोच। हम सभी जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इंसान पैसा देखकर वैसा व्यवहार क्यों करता है। पैसे से जुड़े फैसले हम लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा लेते हैं, और यही वजह है कि फाइनेंस में कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता। नोबडी इज क्रेजी। हर इंसान अपने पैसों के फैसले अपनी लाइफ स्टोरी के आधार पर लेता है। जिस इंसान ने बचपन में स्कैरसिटी देखी है, वो रिस्क से डरता है। जिसने इजी बुल मार्केट देखा है, वो रिस्क को नॉर्मल समझता है। इसलिए जब आप किसी को गलत इन्वेस्टमेंट करते देखें, तो याद रखिए, वो फैसला उसके लिए गलत नहीं, उसकी रियलिटी का हिस्सा है। फाइनेंस में लोग क्रेजी नहीं होते, बस अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लक और रिस्क की सच्चाई। हम सक्सेस स्टोरीज को पूरी श्रद्धा से पढ़ते हैं, लेकिन फेलियर्स को चुपचाप इग्नोर कर देते हैं। हर बड़ी सक्सेस में लक का रोल होता है, और हर बड़ी फेलियर में रिस्क का। प्रॉब्लम यह है कि लक और रिस्क दोनों दिखाई नहीं देते। इसलिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, वही सबसे ज्यादा रिस्क में होता है। नेवर इनफ। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है जिनके पास सब कुछ था, पैसा, फेम, रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने और ज्यादा की चाह में सब कुछ खो दिया। अगर आपको ये नहीं पता कि कितना काफी है, तो पैसा कभी इनफ नहीं होगा। इनफ कहना सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल स्किल है। कंपाउंडिंग की ताकत। लोग सोचते हैं अमीर बनने के लिए हाई रिटर्न्स चाहिए, लेकिन असली मैजिक रिटर्न्स में नहीं, टाइम में है। छोटे रिटर्न्स जब लंबे समय तक चलते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बनाते हैं। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जल्दबाजी। गेटिंग वेल्दी बनाम स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाए रखना एक अलग स्किल है। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन और डर की जरूरत होती है। सर्वाइवल ही सबसे बड़ा रूल है। टेल्स यू विन। इन्वेस्टिंग में कुछ ही फैसले आपकी जिंदगी बदलते हैं, बाकी ज्यादातर फैसले एवरेज होते हैं। इसलिए हर बार सही होना जरूरी नहीं, बस गेम में बने रहना जरूरी है। फ्रीडम पैसे का असली मतलब। पैसा लग्जरी नहीं खरीदता, पैसा कंट्रोल खरीदता है। अपने समय पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल, और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। यही असली रिचनेस है। रीजनेबल बनो, रैशनल नहीं। फाइनेंस की किताबें रैशनल बनने को कहती है, लेकिन असल जिंदगी में रीजनेबल बनना ज्यादा काम आता है। जो स्ट्रैटेजी आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें, वही सही स्ट्रैटेजी है। परफेक्ट प्लान से बेहतर सस्टेनेबल प्लान होता है। सरप्राइज और अनिश्चितता। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि फ्यूचर हमेशा सरप्राइज देता है। जो लोग ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। रूम फॉर एरर। इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जो लोग हर चीज एग्जैक्ट प्लान करते हैं,
वे टूट जाते हैं जब प्लान फेल होता है। रूम फॉर एरर मेंटल पीस देता है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली वेल्थ महंगे कपड़े, लक्सुरी कार्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स नहीं है। असली वेल्थ वो पैसा है जो दिखता नहीं, जो खर्च नहीं किया गया, जो इन्वेस्ट किया गया, जो फ्यूचर के लिए बचा है। सेविंग की ताकत। आप कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कितना बचाते हैं ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सेविंग पेशेंस देता है, सेविंग फ्रीडम देता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशन से चलता है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस परफॉर्मेंस से। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वही जीतते हैं। पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। कंपैरिजन सबसे ज्यादा नुकसान करता है। समापन एंडिंग। इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा मैथ्स से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा जुड़ा है। अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लें तो पैसा अपने आप संभल जाता है। अंतिम सवाल, क्वेश्चंस प्लस कमेंट्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई? क्या इसने आपकी पैसे को देखने की सोच बदली? कृपया कमेंट्स में जरूर बताइए। और आखिरी सवाल, आप अगली ऑडियो बुक किस किताब पर सुनना चाहते हैं? रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या कोई और किताब? आपका कमेंट हमारी अगली ऑडियो बुक तय करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।